नमस्कार, मेरा नाम R.K. मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम MA फाइनल पॉलिटिकल साइंस पेपर 7 एंड 8 में जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वाला प्रश्न पत्र है, उसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून के जो आधार से संबंधित कुछ अन्य मत हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे मूल अधिकारों का सिद्धांत। ब्राइली का मत है कि मूल अथवा मौलिक अधिकारों का सिद्धांत प्रकृति अवस्था के सिद्धांत के साथ सिद्धांत के साम्य में है। राज्य की स्थापना के पूर्व समाज प्राकृतिक अधिकारों से संचालित था और इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों को राज्यों के मौलिक अधिकारों का दिया गया है। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की भांति राज्य के कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, आत्मरक्षण, पारस्परिक सम्मान और एक दूसरे के साथ व्यवहार आदि। इन मौलिक अधिकारों के आधार पर ही राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं, क्योंकि प्रत्येक राज्य को स्वतंत्रता तथा समानता का मौलिक अधिकार है। अतः प्रत्येक राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन तभी करता है जब उस कानून द्वारा राज्य के इस मौलिक अधिकार की रक्षा हो। ब्राइली ने इस सिद्धांत पर निम्नलिखित आधार पर अभ्याक्रमण किया है। इस सिद्धांत में यह माना गया है कि मनुष्य या समाज में अपने साथ कुछ स्वाभाविक अधिकार लेकर उत्पन्न होते हैं, जो कि समाज की सदस्यता के कारण उन्हें नहीं प्राप्त होते, अपितु वे अधिकार उनके व्यक्तित्व में निहित होते हैं और इन्हीं अधिकारों के द्वारा एक वैध व्यवस्था का निर्माण होता है। जबकि सत्य यह है कि वैध अधिकार या वैध व्यवस्था इस समय तक एक अर्थहीन शब्द ही है, जब तक कि हम पहले उस वैध व्यवस्था के अस्तित्व की कल्पना न कर लें, जहाँ से इसे वैधता प्राप्त होती है। अगला जो सिद्धांत है वो है सहमति का सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर एक अन्य सिद्धांत सहमति का सिद्धांत है। विभिन्न देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि इन देशों ने अपनी सहमति से इसे स्वीकार किया है। जब आचरण के किसी नियम को बाध्यकारी रूप से लागू होने वाला समझ लिया जाता है, तो वह कानून बन जाता है। औपचारिक संधियां और अभिसमय संबंधित पक्षों की स्वीकृति पर आधारित होते हैं। इस प्रकार की प्रत्यक्ष स्वीकृति के साथ में विशेष सिद्धांतों के संबंध में राज्यों की अप्रत्यक्ष स्वीकृति भी रहती है। यद्यपि सभी राज्य संप्रभु हैं, किंतु संप्रभु राज्य अपनी प्रभुता का प्रयोग करते हुए आचरणों के कुछ नियमों का पालन करने के लिए सहमत हो जाते हैं। ये आचरण के नियम अंतर्राष्ट्रीय कानून की रचना करते हैं। विभिन्न राज्य अपनी इच्छा से संप्रभुता को सीमित कर अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए सहमत होते हैं। अनेक विद्वानों का तर्क है कि राज्यों की सहमति पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून का सिद्धांत उन मान्यताओं को स्पष्ट करने में असमर्थ है जिन पर विभिन्न सरकारें अंतर्राष्ट्रीय कानून के
प्रारंभ में निर्भर थी। पुनश्च कानूनों का पालन सहमति की अपेक्षा बाध्यता के कारण किया जाता है। हंस केल्सन के कथनानुसार जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के प्रतिकूल राज्य के कानूनों को मानने के लिए स्वेच्छा से तैयार नहीं होता, उसी प्रकार कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के बंधन को अपनी इच्छा से स्वीकार नहीं करता। धन्यवाद।